बलूच कौम परस्त रहनुमा सरदार अताउल्लाह मेंगल को बलूचिस्तान के जिला खुजार में इनके आबाई इलाके वुट में एक वीरान मुकाम पर दफनाया गया है, जिस पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। इस हैरानी की बड़ी वजह यह थी कि न सिर्फ इनकी जाए तदफीन आबादी से अच्छी खासी दूर थी, बल्कि वहाँ बनने वाली यह पहली कब्र थी। चुनाचे तदफीन के मौके पर यह सवाल सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को भी परेशान करता रहा। ताहम जब लोग तदफीन के बाद फातिहा पढ़ने कब्र पर गए तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा और अताउल्लाह मेंगल के साहबजादे अख्तर मेंगल ने यह मुअम्मा हल कर दिया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक वुड शहर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सरदार अताउल्लाह मेंगल के जस्से खाकी को शहर के किसी बड़े कब्रिस्तान नहीं ले जाया गया। पहले पता चला कि इनकी तदफीन शोहदा कब्रिस्तान में होगी, लेकिन जब सहाफ़ी वहां पहुंचे तो दूर दूर तक किसी कब्र के आसार नहीं थे, जिसके बाद लोगों के तजस्सुस में इजाफा हो गया। इनके एक वीरान इलाके में तदफीन के बाद फातिहा से कब्ल जब बुजुर्ग सियासी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल हई बलोच, अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा समेत मुतादिद रहनुमा अख्तर मेंगल के पास वजह पूछने आए तो उन्होंने बताया कि इनके वालिद ने इसी इलाके में तदफीन की वसीयत की थी। इनके मुताबिक सरदार अताउल्लाह मेंगल अपनी ज़िंदगी में इसी इलाके का अक्सर दौरा किया करते थे। उन्होंने न सिर्फ अपने ख़ानदान के अफराद को बल्कि कबीले के अमायदीन को भी ये वसीयत की थी कि उनकी तदफीन इस मुकाम पर की जाए। इस कब्र के पास कोई आबादी नहीं है, बल्कि इससे कुछ फासले पर सिर्फ एक घर है, जो सरदार अताउल्लाह मेंगल के जिलावतनी इख्तियार करने वाले बड़े बेटे मीर जावेद मेंगल का है। सरदार अख्तर मेंगल ने बताया कि हम लोगों का आबाई कब्रिस्तान वुड शहर के अक़ब में है, लेकिन वालिद साहब ने वहाँ की बजाय लोही में तदफीन की वसीयत कराई, जो कि चंद किलोमीटर के फासले पर वुड शहर के मशरिक में वाक़ है। अख्तर मेंगल ने बताया कि इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि नसीर खान नूरी जब यहाँ आते थे तो वो इस इलाके में अपना पड़ाव डालते थे। सरदार अताउल्लाह मेंगल नसीर खान नूरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और वो इनके आइडियल थे, क्योंकि नसीर खान ने न सिर्फ बलूच कबाइल को इकट्ठा किया बल्कि इनकी पहली कन्फेडरेसी भी कायम की। अख्तर मेंगल ने बताया कि इनके वालिद अक्सर इनकी काविशों का जिक्र किया करते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी कब्र के लिए इस मुकाम का इंतखाब किया। याद रहे कि सरदार अताउल्लाह मेंगल से कब्ल नवाब खैर बख्श मरी की तदफीन इनके आबाई इलाके कोहलू की बजाय कोयटा में हज़ारगंजी के इलाके में की गई थी, क्योंकि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनकी तदफीन उस इलाके में की जाए जहाँ इनके बहुत सारे फ़िक्री साथी मदफून हैं। नवाब मरी के बड़े बेटे नवाबजादा चंगेज़ मरी ने नवाब खैर बख्श मरी की लाश को कोहलू ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन रेलवे हॉकी ग्राउंड से लोगों ने इनकी लाश को कोहलू जाने नहीं दिया था। जबकि इन दोनों रहनुमाओं से कब्ल खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी बाचा खान की तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद में की गई थी। याद रहे कि सरदार अताउल्लाह मेंगल का शुमार उन सियासी रहनुमाओं में होता था जिन्होंने तवील अरसे तक जिद्दोजहद की। एक सवाल पर अख्तर मेंगल ने कहा कि मैंने और मेरे भाई ने उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि वो अपने हालात ज़िंदगी को तहरीरी शक्ल दें ताकि उनको किताबी शक्ल दी जा सके, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। वो कहते थे कि बायोग्राफी के लिए सच लिखना पड़ेगा, जबकि झूठ मुझे बोलना नहीं आता। वफात से पहले अताउल्लाह मेंगल की जानिब से अपनाई जाने वाली तवील खामोशी बारे अख्तर मेंगल ने बताया कि इनके वालिद ने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान न सिर्फ अमली सियासत को तर्क कर दिया बल्कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि वो बलूचिस्तान बिलखसूस पाकिस्तान की सियासत से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। अताउल्लाह मेंगल की ये राय थी कि पाकिस्तान में आप इस्टेब्लिशमेंट का दुमछल्ला बनकर सियासत कर सकते हैं या फिर अपने लिए कब्र बना लें। उनका कहना था कि एक सहाफ़ी ने कराची में जब इनसे इंटरव्यू की दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा कि भेड़ों के सामने क्या बीन बजाऊं, किसी को समझ आए तो मैं बात करूं। सुबह शाम इनके सामने वाक़यात रूनमा होते हैं, किसी को समझ ही नहीं आती है। अख्तर मेंगल ने कहा कि मेरे वालिद की सियासत ही हमारे लिए वसीयत और नसीहत है। उनका कहना था कि उनका रिश्ता सिर्फ बाप और बेटे का नहीं बल्कि एक उस्ताद और लीडर का भी था। उनका जो मकसद था उस पर हम पूरा उतरे हैं या नहीं, ताहम उन्होंने हमें जो मंजिल दिखाई है हम कोशिश करेंगे कि उस तक पहुंचने के रास्ते को कभी ना छोड़ें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।